लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में चुनाव से पहले चुनावी गणित को समझ लेना बेहद जरूरी। इसलिए आज हम आपको लोकसभा चुनाव से पहले अलग-अलग लोकसभा सीट के गणित के बारे में बता रहे हैं। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को एंड तक। मैं आपके साथ देविका और आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। आइए आपको बताते हैं कि किस लोकसभा सीट की क्या गणित है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे अलवर लोकसभा सीट की। अलवर लोकसभा सीट के जातिगत गणित क्या है, वहां का कास्ट इक्वेशन क्या कुछ बैठ रहा है और इसके अलावा अलवर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों की क्या गणित है। अलवर लोकसभा क्षेत्र के जो लोकसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हो पिछले 15 सालों में यानी कि 2008 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें वोटिंग पैटर्न क्या रहा है, किस पार्टी के साथ पक्ष में कितना वोट परसेंटेज गया है और इसके साथ साथ अलवर में अब तक जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसकी क्या कुछ हिस्ट्री रही है, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात अलवर लोकसभा सीट की जो जातिगत गणित है और उसको लेकर के करेंगे कि जातिगत गणित में मोटे तौर पर हम जब किसी भी वोटिंग पैटर्न को बांटते हैं तो वर्ग पर बांटते हैं। तो एससी वोटिंग किस सीट की कितनी, एसटी का कितना और मुस्लिम का कितना है, क्योंकि वर्ग के हिसाब से बात करेंगे तो यही वो 3 वर्ग हैं जिसका वोटिंग पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमेशा पूरा वर्ग कमोबेश एक ही तरफ जाता है, चाहे वो किसी प्रत्याशी की तरफ जाता हो या चाहे किसी पार्टी की तरफ जाता हो। ओबीसी की जो जितनी भी जातियां हैं, हमने ओबीसी के वर्ग के वोट शेयर के को इसलिए काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ओबीसी की जातियां जो होती है वो बहुत कम ऐसा मौका आता है जब किसी कैंडिडेट के पक्ष में ओबीसी वर्ग की सारी जातियां लामबंद होकर वोट करती हो, या फिर जनरल कैटेगरी की जो जितनी भी जातियां हैं वो सारी जातियां मिलकर के वोट करे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। हर जाति का अपना एक पसंद होती है, पार्टी और कैंडिडेट के आधार पर उस हिसाब से बात करते हैं। अलवर लोकसभा सीट के अंदर अगर एससी के वोट की बात करें तो 177.8% एससी का वोट है, जो कि यहाँ के टोटल वोट करीब करीब 18,753 है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक यहाँ का जो वोटर लिस्ट है वो फाइनल हुआ नहीं है। तो 177.8% एचसी का वोट है जो संख्या के लिहाज से 3,379 है। एचसी का 5.9% वोट है और मुस्लिम वोट यहाँ पर 18.3% है जो कि संख्या के लिहाज से 3,479 और 2024 तक आते आते आप एवरेज सारे वोट्स के अंदर 10 पर का इंक्रीज मानकर देख लीजिए तो 34,000 का 100% इंक्रीज होता है। अब 2024 में 37 लाख के आसपास यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक है। जातियों की अगर बात करें तो ब्राह्मण जाति के यहाँ पर 11.21% वोट है जो संख्या के लिहाज से 2100 से ज्यादा है। यादव 13.13% है जो संख्या के लिहाज से 249,480 से ज्यादा है। इसके अलावा गुर्जर, जाट, माली, राजपूत और वैश्य वोट काफी बड़ी तादाद में है। गुर्जर 3.87 पर है, 72,000 80,000 के आसपास है। जाट 8.31 पर है, 15,05,000 के आसपास है। माली वोट 5.3% है। राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट शायद संभावित एकमात्र ऐसी सीट होगी जहां इतनी बड़ी तादाद में माली वोट रहे। और अलवर के अगर आप इकोनॉमिक कंडीशंस को समझेंगे, भिवाड़ी और इस इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़ कर के, तो बाकी का तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर माली वोट इतनी बड़ी तादाद होने के पीछे की वजह क्या है। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए राजस्थान संवाद। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी
इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।